इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इटली में लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बढ़ा दी गई है। ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मौके की मुनासबत से जरूरी है और मैं इसकी तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ये बात इतालवी प्राइम मिनिस्टर जोसेपे कोंते ने टीवी पर लाइव वजीर आजम हाउस से खिताब करते हुए की। इनका कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि 3 मई के बाद हम दोबारा कारोबारी जिंदगी बहाल कर सकेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मुख्तात रहने की जरूरत है और ऐसा करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए ताकि हमारी तमाम कोशिशें जाया न हो जाएं। हमें ईस्टर की छुट्टियों में भी लॉकडाउन की पाबंदियों का ख्याल रखना होगा। इन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस के दूसरे फेज में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी कि ये वायरस दोबारा हमारे मुल्क में फैल न सके। इनका कहना था कि वो माहिरीन से राबते में है। वादा करता हूँ कि अगर 3 मई से पहले ही हालात बेहतर हो गए तो तमाम पाबंदियां पहले ही खत्म हो जाएंगी। यूरोपीय यूनियन के यूरो ग्रुप ने भी पहला कदम उठा लिया है और यूरोपीय ममालिक के मुआशी इस्तेहकाम के फंड के लिए मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया है। इटली इससे बहुत ज्यादा खुश तो नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी कामयाबी है। इन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरी हुकूमत अपने शहरियों के लिए हर फॉर्म पर आवाज उठाएगी और अपने शहरियों को अंधेरे में नहीं रखेगी। नया कानून तैयारी के मराहिल में है। नए ऑर्डर के तहत लॉकडाउन की मुद्दत 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दी गई है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इस ऑर्डर के तहत पहले से लगाई गई तमाम तब्दीलियां उसी तरह बरकरार रहेंगी। अलबत्ता इस कानून में कुछ दुकानों को छूट होगी। कागज से वाबस्ता प्रोडक्शन और स्टेशनरी की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। कुतुब घर और नौजायदा बच्चों के कपड़ों की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, बशर्तिया कि वो लोगों के दरमियान फासले जैसे एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। महमूद असगर चौधरी, जज्बा न्यूज, इटली। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग।